हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मंडे से फ्राइडे तक के लिए हम लोग को क्या मतलब फॉलो करने हैं पूरे दिन का, ठीक है। और मैंने यहाँ पर घंटे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया था, आप जाकर देख सकते हैं। और मंडे टू फ्राइडे हम लोग प्रीलिम्स पे फोकस करके प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। जो भी वीक पॉइंट्स है उसको नोट डाउन किया, उस पर काम किया, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए तो कर लिए, और अब हम लोग सैटरडे और संडे मेंस के लिए रखते हैं। मेंस के लिए क्या कैसे करने हैं आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो सैटरडे संडे को क्या करना है कि जो भी ये सप्ताह हमने प्रैक्टिस किया उन सभी के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं है कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर उठाए उसके 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, मिक्सचर रिलेशन को उठाए उसके 100 नहीं, मिक्स क्वेश्चन बिल्कुल करना है। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एक एक इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। या रीजनिंग में भी सारे चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन इंक्लूड होने चाहिए। तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है बल्क में यानी कि ये नहीं कि आधा घंटा सुबह बैठ के सैटरडे को मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। सुबह भी प्रैक्टिस किया, दोपहर में भी, शाम में भी, रात में भी, ठीक है। और 1-1 घंटा नहीं, कम से कम 1.5-2 घंटे, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस ये होती है प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्विजेस देनी है, बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ क्विजेस फॉर स्पीड, सिर्फ स्पीड के लिए। कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करना है वो तो आपको पता ही है, लेकिन फिर क्विजेस देते क्यों हम लोग, वो सिर्फ इसके लिए, स्पीड के लिए, ठीक है। तो स्पीड आपका बना रहे और स्पीड बल्कि बढ़ता चला जाए, ठीक है। एग्जाम में आपको काम दे तो उसके लिए आपको क्विजेस देनी है, और ये आप सैटरडे संडे को भर के क्विजेस देना, ठीक है। जहाँ से मिले वहाँ से क्विजेस देते जाना, ठीक है, स्पीड बनाए रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट रिवीजन सैटरडे संडे को यही करना है आपको। जितने भी आपने यहाँ पर काम किया सारे चैप्टर्स के यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करने हैं। सुबह रिवाइज करने हैं, दोपहर में, शाम में, रात में, रिवाइज 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, जितना बार हो पाए उतना बार रिवाइज करो। एकदम दिमाग में चिपक जाना चाहिए। ये ना हो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, अब आप 2-3 सेकंड ले रहे हो सोचने के लिए कि कैसे सॉल्व करें, तब तो फिर हो गया आपका एग्जाम क्लियर। नहीं, सामने क्वेश्चन आए तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे बनेगा, यहाँ से ये डाटा उठाना है, यहाँ से ये उठाना है, और ऐसे सॉल्व करके, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा क्वेश्चन। वो कब होगा? जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल चिपका हुआ है। कॉन्सेप्ट दिमाग में कब चिपकेगा? जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, मतलब हद पार रिवीजन। जो भी सिलेक्टेड होते हैं ना, मतलब मैं आपको पर्सनल अपना व्यू बता रहा हूँ, जो भी सिलेक्टेड होते हैं, मैंने उनसे जितने लोगों से बात किया है, रिवीजन इतने टाइम्स किए रहते हैं वो लोग, मतलब मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं खुद जीए को 10-12 बार, 15 बार, 20 बार रिवाइज करता था। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ, मतलब जो क्या बोलूँ मैं, मतलब 30-40 बार रिवाइज कर चुके हैं, मतलब इतना रिवीजन, मतलब हद पार। तो यही है कि चीज़ें मतलब उनको बिल्कुल रट जाती थी, दिमाग में चिपक जाती थी, कभी जाकर एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को भी इतना बार रिवाइज करना है कि बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाए, ठीक है। और ये सैटरडे संडे को आपको करना है, ठीक है। प्लानिंग ऐसी बनाओ ना, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाओ कि मतलब एग्जामिनर के माइंड में घुस जाओ कि वो आखिर कैसे फंसाएगा आपको, ठीक है। एग्जामिनर के माइंड में घुस के उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन करो, ठीक है। आखिर देखा भी जाए ना कि कैसे वो फंसाता है, कहाँ पे फंसाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया आपने। उसके बाद जो भी इस सप्ताह के जो आपने न्यूज़पेपर रीडिंग किया या यहाँ पे जीए अपडेट्स आपने देखे, तो इस पूरे सप्ताह के यहाँ पर वीकली रिवाइज आपको करना है जीए, ठीक है। जीए को रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन 2-3 बार कर लेना, अच्छे से देख लेना, रिवाइज होते चला जाएगा। आपने तो डेली रिवाइज किया ही है, ठीक है, लेकिन वीकली करोगे तो फिर से चीज़ें मतलब रिकैप होते चली जाएंगी, ठीक है। और सैटरडे संडे के भी जीए कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मेंस के तो सीधे प्रैक्टिस पे आना। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो एक एक चैप्टर करके उठाओ सैटरडे संडे को, और एक एक चैप्टर मेंस के क्लियर करते चले जाओ। जैसे मान लो सैटरडे को आपने उठाया मेंस का, मान लो कोई भी, जैसे मान लो पजल्स, ठीक है। तो पजल्स आप देख लो, अप्रोच देख लो, सीख लो कि कैसे पजल्स बनाए जाते हैं मेंस के, ठीक है। हालांकि मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए हैं मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मेरे जितने भी सोर्सेज थे तो आप वहाँ चेक कर लेना, वहाँ से आपको सोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा किसी दूसरे सोर्स से आप देखना चाहते हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे पजल्स, मेंस का पजल्स का आप अप्रोच देख लीजिए यूट्यूब पर कि कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब जैसे मान लो कि प्रोबेबिलिटी मेंस लेवल की आपको नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी आप देख लो, प्रीलिम्स लेवल तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं ही, ठीक है। मेंस लेवल के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं वो आप देख लो किसी वीडियो से, जिस टीचर के साथ आपका ट्यूनिंग बैठता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
तो एक दो चैप्टर कर करके ऐसे आपको हर सैटरडे संडे को कवर करते चलना है ये सब, ठीक है। और मेंस के हो पाए टाइम बचे संडे को तो सेक्शनल मॉक भी देना, ठीक है। जैसे आरआरबी पीओ मेंस का आपने क्वांट का सेक्शनल मॉक दे दिया, आरआरबी पीओ मेंस का आपने रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दे दिया, ठीक है। ऐसे सेक्शनल मॉक देते जाना और मतलब उसको एनालिसिस करते जाना। जैसे कि सैटरडे को आपने दिया क्वांट का, संडे को दे दो रीजनिंग का, ठीक है। उसको एनालिसिस कर लो अच्छे से, जो भी वीक पॉइंट्स आ रहे हैं उसको नोट डाउन करो, उस पर काम करो, ठीक है। तो आपको सेक्शनल भी देने हैं सैटरडे संडे को। मेंस का सेक्शनल इधर मत रखना, इधर सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है, ठीक है। मेंस के लिए ये सैटरडे संडे आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो मेंस को आप मेंस सेक्शनल आप इस दिन दे सकते हो सैटरडे और संडे को, ठीक है। उसके बाद फिर जो बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको आप रिवाइज करते चले जाओ, ठीक है। जैसे नाबार्ड कर लिया आपने, सेबी कर लिया, सिड भी कर लिया, ठीक है। आरआरबी क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग क्या होते हैं, वो टॉपिक वाइज टॉपिक आप रिवाइज करते चले जाओ, शॉर्ट हैंडी नोट्स बनाते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर जब सैटरडे को ये आप कर लोगे, ठीक है, संडे का हाफ डे भी अगर आप कर लेते हो तो संडे को जो है हो पाए, अगर समय बचता है मान लो और दिमाग आपका मतलब बिल्कुल थका नहीं है, ठीक है, तो आप एक फुल लेंथ मेंस का मॉक देना, उसका डिटेल एनालिसिस करना, ठीक है। एक आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क मेंस का फुल लेंथ मॉक देना है, उसका डिटेल एनालिसिस करना है, ठीक है। ये आप करना, ठीक है। अगर ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मेंस का सेक्शनल मॉक तो आप दे ही रहे हो, आप टच में हो, ठीक है। अगर आप समय बचता है तो ज़रूर देना ही है, ठीक है। और मेंस का एनालिसिस करने के बाद आप भरपूर आराम करो, ठीक है। एक्स्ट्रा आराम कर लो, सोना तो है ही 6 घंटा 7 घंटा, ठीक है, ये तो है ही। इसके अलावा 2-3 घंटा भरपूर आप रेस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर मंडे से ये आप बिल्कुल स्टार्ट कर जाना, ठीक है। और ये कम से कम 1-2 महीना तो आप करो ही करो, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीलिम्स का जब कवर हो जाएगा तो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए हम लोग को कैसे क्या अप्रोच रखनी है, क्या टारगेट करने हैं, वो मैं अलग से फिर से डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन तब तक प्रीलिम्स को आप लोग यहाँ से मास्टर करते चले जाओ। सैटरडे संडे को मेंस को छोड़ना नहीं है, मेंस को भी साथ लेकर चलना है। कैसे क्या करना है वो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह इसको फॉलो करके देखो। किसी तरह की कुछ भी डाउट होगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। और किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप मेंशन करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से बिल्कुल मेहनत से बिल्कुल पढ़ते रहिए।